हेलो एवरीवन, मेरा नाम तौसीफ़ है और ये होटल बुकिंग वेबसाइट की 13th वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने यूज़र क्वेरीज़ का पेज बनाया था और कॉन्टैक्ट अस फॉर्म को डायनेमिक किया था। ठीक है, हम कॉन्टैक्ट अस फॉर्म का जो डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर करा रहे थे। इस वीडियो में हम करेंगे क्या कि फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों पे हमें काम करना है। यहाँ पर हम फीचर्स और फैसिलिटीज़ के लिए बैक एंड में पेज बनाएंगे पूरा, और एट दी एंड फैसिलिटीज़ का जो पेज होगा उसको फ्रंट एंड पे डायनेमिकली डेटा शो कराएंगे। और यहाँ पे एक प्री रिक्विसाइट है सिर्फ कि आपको डिबगिंग आनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर हम करेंगे क्या कि प्रीवियस वीडियो में जो हमने कोड लिखे थे, हम उसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, उसमें कुछ चेंजेस करेंगे और फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ का जो पेज है उसे तैयार करेंगे। इस वक्त हम जैम्प में एचटीडॉक्स फ़ोल्डर के अंदर एचपी वेबसाइट नाम के फ़ोल्डर में हैं। तो लास्ट टाइम हम एडमिन फ़ोल्डर पे काम कर रहे थे, हमने यूज़र क्वेरीज़ वाला पेज बनाया था। इधर आ जाते हैं ब्राउज़र पे। अब हमें एक पेज और चाहिए, तो उसके लिए हम आ जाएँगे अपने वीएस कोड एडिटर पे और आईएनसी के अंदर आ जाएँगे। इधर हम करेंगे क्या कि जो यूज़र क्वेरीज़ वाला एलाइट आएगा इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर इसको हम कर देते हैं फैसिलिटीज़। ठीक है, सॉरी, एक काम करते हैं, फीचर्स और फैसिलिटीज़ को एक ही में कर लेते हैं, फीचर्स एंड इस यही सेम नाम यहाँ पर हम लिख देंगे, फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़। एक काम कर देते हैं, यूज़र क्वेरीज़ वाला जो पेज है ना हमारा ये, इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, एक कॉपी बन गई इसकी। ठीक, यहाँ पर हम इसको रीनेम कर लेंगे। किस नाम से रीनेम करेंगे? इसी नाम से। तो सिंपल इसको रीनेम कर लेते हैं फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़ नाम से, और इसे कोलैप्स कर देंगे, इसे कोलैप्स कर देंगे। यहाँ पे इसका नाम लिख देते हैं फीचर्स एंड फैसिलिटीज़। इसी सेम नाम को यहाँ पे हम कैपिटल लेटर में लिख देंगे। इसके बाद इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं तो एक पेज और आ गया हमारा। तो इस लिंक पे क्लिक किया तो देखिए फीचर्स एंड फैसिलिटीज़ वाले पेज पर हम आ गए हैं। तो देखिए अभी के लिए हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, ठीक है? ये जो मार्क ऑल, रीड और डिलीट ऑल है, ये सेक्शन हमें नहीं चाहिए, ये टेबल हमें चाहिए होगी। तो एक काम कर लेते हैं, इस डिव को सही से, ठीक है, कोलैप्स करके डिलीट कर देंगे और इस टेबल को कोलैप्स कर लेते हैं, इसको हम रखेंगे अभी के लिए। इधर आके रिफ्रेश करेंगे तो ऊपर ये जो डिव का पोर्शन था वो पूरा डिलीट हो गया। अब यहाँ पे जो हमें रखना है वो हम रखेंगे बिल्कुल सेटिंग्स पेज जैसे, आपको दिखा देते हैं एक बार। जैसे यहाँ पे देखिए जनरल सेटिंग है, उसके बाद राइट साइड में एक बटन दिया हुआ है, तो सेम यही काम हमें करना है। हमें यहाँ पे दिखाएंगे फीचर्स का पोर्शन या फीचर्स की हेडिंग, और उसके बाद यहाँ पे एक बटन होगा। तो ये जो मैनेजमेंट टीम वाला जो सेक्शन है यहाँ पे आ जाएंगे। इस डिव को ध्यान से कॉपी करना, ठीक है, जिसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स वगैरह लगा हुआ है, इसी के अंदर हेडिंग है और बटन दिया हुआ है। तो इस डिव को कॉपी कर लेंगे हम, इधर आके पेस्ट कर देंगे, इसका इंडेंट ठीक कर लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे फीचर्स। इसके बाद ये जो मॉडल का बटन है यहाँ पे मॉडल का नाम चेंज कर देते हैं, इसे लिख देते हैं फीचर डैश एस। ठीक है, अब मॉडल तो है नहीं हमारे पास, तो मॉडल भी हम करेंगे क्या कि नीचे से ही कॉपी कर लेंगे और इस कमेंट के साथ कॉपी कर लेते हैं। कमेंट भी हम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे नीचे एकदम आ जाएंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अभी इसका इंडेंट गड़बड़ है। ओके, अब आई थिंक ये इंडेंट ठीक हो गया है। कोलैप्स कर लेते हैं, मैच कर लेते हैं, ठीक है, सही है। तो ये टीम डैश एस को भी कर देते हैं फीचर डैश एस, और यहाँ पे लिख देते हैं फीचर मॉडल। उसके अलावा ये हमारा फीचर सेक्शन है, तो इसकी जो टेबल है उसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। इधर आकर रिफ़्रेश कर लेते हैं, पहले ऐड पे क्लिक करेंगे, देखिए नेम पिक्चर, ठीक है। तो ये मॉडल हमारा इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि हमने आईडी वगैरह सही दी है, ठीक है। अगर मॉडल ओपन नहीं होता तो इसका मतलब आईडी में कुछ फॉल्ट होता। तो यहाँ पे लिख देते हैं ऐड फीचर। यहाँ पे हमें फीचर का बस नाम एंटर करना है और कुछ भी नहीं। तो ये जो पिक्चर वाला सेक्शन है इसे डिलीट कर दो, हमें ये पूरी डिव नहीं चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे जो इनपुट टाइप बटन है इसे कर दो रीसेट, और यहाँ पे ये जो ऑन क्लिक इवेंट लगा है उसे हटा दो, ठीक है। तो अब इससे होगा क्या कि जब ये बटन यानी कि कैंसिल बटन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये फॉर्म को रीसेट कर देगा, हमारे इस पूरे फॉर्म को, जो भी इसके अंदर हम लिखेंगे वो रीसेट हो जाएगा। यहाँ पे जो मेंबर नेम दिया हुआ है उसकी जगह हम लिख देते हैं फीचर नेम, इसे हम कर देते हैं फीचर नेम। इसी सेम चीज़ को कॉपी करके यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, तो फीचर नेम INP। और हाँ, एक काम करते हैं, इस बार यहाँ पर हम आईडी यूज़ नहीं करेंगे। अभी तक इससे पहले वाली जितनी भी वीडियोस थी उसमें हम लोगों ने आईडी के बिहाफ पे जो इनपुट टैग था उसको एक्सेस किया था और उसकी वैल्यू को यूज़ कर रहे थे। लेकिन इस बार हम करेंगे क्या कि ऐसा करेंगे ही नहीं, आईडी को यूज़ ही नहीं करेंगे, ठीक है। खास करके इनपुट टैग के लिए हम सिर्फ फॉर्म की आईडी को एक्सेस करेंगे और उसके बिहाफ पे फॉर्म के अंदर जितने एलिमेंट है उसको एक्सेस करेंगे। तो देखिए जावास्क्रिप्ट से एक चीज़ को करने के कई तरीके होते हैं। इससे पहले हम जितनी भी चीज़ें यूज़ कर रहे थे वो बड़ी बेसिक बेसिक सी थी। तो धीरे-धीरे हमें अपने स्टैंडर्ड को और इंक्रीज़ करना है, और कोई भी काम करने का जो तरीका है, वो हमेशा एक तो नहीं होता, एक से ज़्यादा होता है। तो कोशिश करो 2-3 तरीकों को पता रखो, जिससे ऐसा ना हो कि सिर्फ़ एक ही तरीके पे हमेशा डिपेंडेंट रह जाओ,
ठीक है? और कोई नई चीज़ देखो तो एकदम कन्फ्यूज़ हो जाओ कि ये कैसे हो गया। तो टीम अंडरस्कोर एस लिखा है, इसको कर दो फीचर अंडरस्कोर एस फॉर्म। अब इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, ऐड पे क्लिक करेंगे तो ऐड फीचर नेम, फीचर का नाम जो है आप एंटर करो, सबमिट कर दो। ठीक, अब इसका जेएस का कोड हमें चाहिए होगा। तो सिंपल है, कुछ खास करना नहीं है। यहाँ पे नीचे स्क्रिप्ट टैग ओपन कर लो और जेएस का कोड भी हम यहाँ पे सेटिंग्स पेज से उठा सकते हैं। ये जो सेटिंग डॉट जेएस है इसमें से निकालेंगे। तो इधर आ जाते हैं ज़रा स्क्रिप्ट्स में, सेटिंग डॉट जेएस। इसमें से सबसे पहले जो टीम वाला मॉडल है हमने उसको एक्सेस किया है, सॉरी टीम वाला जो फॉर्म है उसे एक्सेस किया है। तो इसे कर लेते हैं कॉपी और इधर कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, टीम अंडरस्कोर एस फॉर्म की बजाय हम इसे कर देंगे फीचर अंडरस्कोर एस फॉर्म और इसी चीज़ को हम यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। इधर आ जाते हैं, इसे कोलैप्स कर दो, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी, इसे भी और बहुत सारे हैं। ठीक है, ये रहा ऐड मेंबर। ठीक है, ये रहा टीम अंडरस्कोर एस फॉर्म, उस पर इवेंट लिसनर लगा है। तो सिंपली यहाँ पे इस पूरे इवेंट लिसनर को हमने कॉपी करके कर दिया है पेस्ट। इसका इंडेंट सही कर लेते हैं पहले तो, इसमें हम चेंजेस कर लेंगे। देखिए आप सोच रहे होंगे कई जगहों पे हम बस कोड को कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं। तो देखिए हर चीज़ को कोड करना स्क्रैच से कोई ज़रूरी नहीं होता। जब सारी चीज़ें सेम जैसी हैं, एक जैसी हैं, ठीक है, और उसके कोड को आप कॉपी पेस्ट करके यूज़ कर सकते हो, तो क्यों ना वही किया जाए। ज़रूरत क्या है पूरा स्क्रैच से कोड करने की। एज़ अ बैकएंड डेवलपर आपको तरीका पता होना चाहिए कि एक प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी कैसे बिल्ड करना है हमें, ठीक है। अब इस तरह के जो फंक्शंस हैं जिनको हम बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, इसका भी एक शॉर्टकट तरीका बना सकते हो आप। ठीक है, कि अलग-अलग पेजेस के लिए एक कॉमन फंक्शन बना लो जिससे आप डेटा को ऐड कर सको। ठीक है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो हम सिंपल पे ही टिकेंगे अभी और इस फंक्शन को कर लेते हैं कॉपी, इसे कोलैप्स कर लेते हैं। हाँ, तो सही जगह पे कॉपी किया है। इस ऐड मेंबर का काम था ना डेटा को ऐड करना, तो सिंपली सेम काम यहाँ पे हम करेंगे। बस इसको सही कर लेते हैं इसका इंडेंट और यहाँ पे ऐड मेंबर की जगह हम करेंगे क्या, ऐड अंडरस्कोर फीचर। यहाँ पे भी इस सेम चीज़ को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद लेट डेटा इज इक्वल्स टू फॉर्म डेटा ऑब्जेक्ट, यहाँ पे जो पिक्चर भेज रहे हो पिक्चर मत भेजो। और यहाँ पे ये जो ऐड मेंबर है इसकी जगह पे हम कर देंगे ऐड फीचर। ठीक है, और कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि फॉर्म डेटा के थ्रू हम जो है नॉर्मल डेटा नहीं भेज सकते। आप भेजना चाहो तो भेज दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब ध्यान देना, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, फीचर वाला जो फॉर्म है वो सबमिट होगा, ठीक है, तो ये ऐड फीचर वाला फंक्शन कॉल होगा। ये क्या करेगा, फॉर्म डेटा का ऑब्जेक्ट बनाएगा, उसके बाद इसमें हम अपेंड कराएंगे नेम। नेम के साथ हम क्या अपेंड कराएंगे, वैल्यू। किसकी वैल्यू हमें अपेंड करानी है, अब वो बात कर लेते हैं। तो हमें अपेंड करानी है फीचर्स अंडरस्कोर एस फॉर्म की अंदर जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर एक एरे है, जितने भी एलिमेंट्स यानी कि इसके अंदर जितने भी इनपुट टैग्स या जो भी होंगे, ठीक है, उन सभी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे फ़िलहाल के लिए यहाँ पे यही इनपुट टैग है, तो हम सिर्फ इसी को एक्सेस कर सकते हैं फ़िलहाल। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमेंट के अंदर अगर हम लिख देंगे फीचर अंडरस्कोर नेम, ठीक है, तो हम किसे एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए ये जो फीचर नेम वाली इनपुट फील्ड है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, फीचर अंडरस्कोर एस फॉर्म की आईडी के बिहाफ पे हमने इसको फॉर्म को एक्सेस किया। अब इस फॉर्म के अंदर इनपुट फील्ड को अगर एक्सेस करना है तो हम डॉट लिखेंगे और उसके बाद एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के अंदर एक एरे में हम इंडेक्स पास करेंगे। ठीक है, ये आप कह सकते हो ये एरे का एक ब्लॉक है। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या पास किया है, इंडेक्स। ठीक है, इंडेक्स में क्या पास कर दिया, फीचर नेम। तो यही सेम चीज़ है ना, इस नेम को यहाँ पर हमने पास कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे सिर्फ अगर आईडी दे दो, ठीक है, इसे आईडी कर दो और वहाँ पे फीचर नेम लिखा रहने दोगे ना तो भी ये काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर यहाँ पे जो फीचर नेम लिखा है यहाँ पे या तो आप नेम दे दो चाहे आईडी दे दो। तो फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से हमें ये वाला एलिमेंट चाहिए और उसकी वैल्यू को एक्सेस कर लेना। ठीक है, इस लाइन का बस इतना सा मतलब है। उसके बाद एक चीज़ और अपेंड करा दी है, ऐड फीचर। अब बात आती है कि क्वेरी किस पेज पे जाएगी, तो सेटिंग्स अंडरस्कोर CRUD पे तो जानी नहीं है, इसे हम भेजेंगे फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़ पेज पे। ठीक है, अब ये पेज किसके अंदर होगा, एजैक्स के अंदर। तो अभी हमने बनाया नहीं है, आगे बना लेंगे। इसके बाद जैसे ही XHR ये फंक्शन लोड हो तो ये जो आईडी है उसको हम एक्सेस करेंगे और मॉडल को हाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो हमारा ये जो मॉडल दिख रहा है वो हाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं फीचर डैश एस, मॉडल का नाम यही है ना, ये फीचर वाला मॉडल हाइड हो जाएगा इतने कोड से। इसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं इफ़ दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अगर रिस्पॉन्स टेक्स्ट 1 है, ठीक है, तो हमें सक्सेस मैसेज मिलना चाहिए। इस अलर्ट को हटा देते हैं। ये जो एल्स वाला पोर्शन है इसको कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। हमें सक्सेस मैसेज मिलना चाहिए, यहाँ पे लिखेंगे न्यू
फीचर एडेड। इसके बाद जो हमारी इनपुट फील्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, ब्लैंक हो जानी चाहिए। ठीक है, तो इनपुट फील्ड को हमने कैसे एक्सेस किया था, इस तरीके से। तो इसी चीज़ को कॉपी कर लो चुपचाप, यहाँ पे कर दो पेस्ट। ठीक है, तो फॉर्म के अंदर जो एलिमेंट ये होगा, इसकी जो वैल्यू है उसे क्या कर देना, ब्लैंक कर देना। ठीक, उसके बाद एक गेट मेंबर फंक्शन, यानी कि एक ऐसा फंक्शन जो फीचर्स, सारे जो एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं उनको फेच करेगा और टेबल में दिखाएगा। तो इसे कर दो कमेंट। ठीक है, अभी हमें ये चीज़ नहीं एक्टिवेट करनी। इसके बाद यहाँ पे जो एल्स का ये पोर्शन है पूरा, इसे क्या कर दो, डिलीट कर दो। इससे पहले इस अलर्ट को नीचे रख देते हैं। ठीक है, और इस एल्स को हटा देते हैं। अगर रिस्पॉन्स 1 आया तो ठीक है, ये एक्टिवेट हो जाएगा, या आप कह सकते हो ये शो हो जाएगा ये कोड। उसके अलावा वरना एरर देखने को मिलेगी कि सर्वर डाउन है हमारा। ठीक है, आपने ज़रूर कुछ मिस्टेक की होगी तभी आपका डेटा नहीं जा पा रहा। तो ये जो पेज है हमें इसे भी क्रिएट करना होगा जिससे हमारा डेटा जाए। ठीक है, तो एजैक्स में आ जाते हैं, सेटिंग्स अंडरस्कोर CRUD को हम कॉपी कर लेंगे और पेस्ट कर देंगे। इसका नाम चेंज कर देते हैं फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़। इसके बाद इसके अंदर जितना भी अननेसेसरी फंक्शन है उसे हम क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। हमें जो चीज़ का काम है सिर्फ उसी को रखेंगे, जैसे ये ऐड मेंबर, गेट मेंबर और रैम मेंबर, इन 3 चीज़ों का काम है हमें। तो बाकी का ऊपर का जो कोड है डिलीट कर दिया। इधर वापस आ जाते हैं। अब जब इस पेज को हिट करेगा तो ये क्या लेके जाएगा अपने साथ, सिर्फ 2 चीज़ें, एक नेम और एक ऐड फीचर का इंडेक्स। ठीक है, तो इधर आके हम इसमें लिख देते हैं ऐड फीचर। तो जब भी पोस्ट के हेल्प से डेटा आएगा और उसमें ऐड फीचर नाम का इंडेक्स प्रेजेंट होगा, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि उसे फ़िल्टर कर लेंगे। इसके बाद इस बार ना तो हमें इमेज अपलोड करनी है ना कुछ, हमें डेटा फ़िल्टर करने के बाद सिंपल सा काम करना है, डेटा इंसर्ट करना। ठीक है, तो डेटा इंसर्ट होगा डेटाबेस में, ऑब्वियस सी बात है। हमारे पास डेटाबेस अभी के लिए नहीं है, तो PHP माई एडमिन में आ जाएंगे, HB वेबसाइट में आ जाते हैं और यहाँ पे एक नई टेबल क्रिएट करते हैं फीचर्स के लिए। यहाँ पे होगा आईडी फीचर की जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी इंटीजर टाइप की, और यहाँ पे होगा फीचर का नाम। ठीक है, जो कि होगा varchar और इसकी लेंथ होगी मान लेते हैं 50 कैरेक्टर बस। तो ये नई टेबल क्रिएट हो गई हमारी। इसमें हमें क्या करना है, इंसर्ट करना है डेटा। कॉपी कर लेते हैं इसे और इधर आ जाते हैं। तो देखिए बेसिकली जो क्वेरी होगी हमारी कुछ ऐसी होगी, $q इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर क्वेरी को पेस्ट करो। ठीक है, इंसर्ट इनटू फीचर, आईडी हटा दो क्योंकि ये ऑटो इंक्रीमेंट है, नेम हमें चाहिए ही चाहिए, उसके अलावा यहाँ पे वैल्यू, तो वैल्यू हमें क्या देना है, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद ये जो नीचे का कोड दिया है वैल्यूज से लेके एको तक का, ये पूरा कट कर लो, ऊपर कर दो यहीं पे पेस्ट। तो वैल्यूज़ में हम क्या देंगे, हम FRM डेटा में हम देंगे इंडेक्स एक नेम नाम का। ठीक है, क्योंकि नेम नाम का भी इंडेक्स आ रहा है हमारे पास, और हम जो डेटा भेज रहे हैं वो स्ट्रिंग टाइप का है, बाकी एको कर देना जो भी आउटपुट आएगा। तो इंसर्ट, अगर एक डेटा इंसर्ट हुआ या आप कह सकते हो एक रो इंसर्ट हुई तो यहाँ पे 1 एको हो जाएगा, वरना कुछ ना कुछ 0 या कुछ और अलर्ट देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इतना हो गया। आई थिंक ये काम करना चाहिए, ट्राई कर लेते हैं। इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे, ऐड पे क्लिक किया, फीचर्स ABC सबमिट किया तो न्यू फीचर एडेड। देखिए यहाँ पे तो फ़िलहाल आउटपुट देखने को नहीं मिलेगा। इधर आके रिफ़्रेश करेंगे, ओके ये रहा ID ABC। फिर से ट्राई कर लेते हैं। अब देखिए एक चीज़ और कि ये अलर्ट कभी कभी इरिटेट कर देती है। ठीक है, अगर मान लीजिए एक साथ 2-3 ऑपरेशन कर दो और ये अलर्ट क्या होती है, यहाँ पे आके स्टिक हो जाती है। तो इस अलर्ट को किस तरीके से ऑटोमेटिकली हम गायब कर सकते हैं कि कुछ सेकंड के बाद ये अलर्ट ऑटोमेटिक गायब हो जाए। ठीक है, तो वो चीज़ भी इस वीडियो में हम कवर अप करेंगे। सो इधर आके रिफ़्रेश किया तो ये 3 फीचर्स आ गए हमारे। अब बात आती है फीचर्स को गेट करके यहाँ पे टेबल में शो करना। तो अब टेबल को एडिट कर लेते हैं। ये हो गया ऐड फीचर का काम, इसे कोलैप्स कर लो। ठीक है, इधर आके पहले टेबल को मॉडिफाई कर लेते हैं हम अपनी। यहाँ पे इस टेबल को ओपन करेंगे, इसे कर देते हैं 350 चाहे, इसकी जो हाइट है थोड़ी सी कम कर देंगे हम। यहाँ पे हैश नेम, नेम के बाद हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक्शन चाहिए। ठीक है, जहाँ पे एक डिलीट बटन होगा, और ये जो टी बॉडी के अंदर जो PHP स्क्रिप्ट है इसे कर दो डिलीट, और इसके अंदर एक आईडी दे देंगे हम, जिसके बिहाफ पर हम जो डेटा फैच करेंगे वो यहाँ पे लाके दिखा सकें। सो यहाँ पे एक आईडी दे देते हैं फीचर्स डैश डेटा। ठीक है, तो फीचर्स का डेटा यहाँ पे होगा। अब हमें चाहिए एक और जावास्क्रिप्ट का फंक्शन जो कि गेट करने में हेल्प करेगा। जब भी कोई डेटा आप ऐड करोगे या फीचर ऐड करोगे तो गेट मेंबर के बजाय गेट फीचर्स का एक फंक्शन कॉल होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप फीचर को ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे फीचर है ना कि फीचर्स
एस नहीं लगा हुआ। यहाँ पे क्या है, फीचर्स है, क्योंकि एक से ज़्यादा फीचर्स हो सकते हैं। तो इस फंक्शन को हमें क्रिएट करना है। तो फंक्शन क्रिएट क्या करना है, हमें बस कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, सेटिंग्स वाले ये जेस है ना, ये हमारी जावास्क्रिप्ट है। इसी में गेट मेंबर को कॉपी कर लो, यहाँ पे कर दो पेस्ट। इसका इंडेंट पे ध्यान देना, इसको सही कर लेना और इसे कर देना गेट अंडरस्कोर फीचर्स। इसके बाद ये जो सेटिंग्स अंडरस्कोर क्रेड है उसको हम चेंज करेंगे इससे। इसके बाद ये जो टीम डैश डेटा है, यानी कि जो भी डेटा आएगा लोड होने के बाद कहाँ पे जाएगा, इसमें जाएगा, इस आईडी पे। तो हमने कहा ये फीचर्स नाम की आईडी पे जाना चाहिए और उसके इनर एचटीएमएल में डाल देना जो भी आएगा। इस इंडेक्स को हम भेजेंगे। जब हमारी रिक्वेस्ट जाएगी तो गेट फीचर्स नाम का इंडेक्स जाएगा, कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख देंगे एजैक्स वाले फोल्डर में आएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एजैक्स में फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़ में। तो यहाँ पे गेट फीचर्स नाम का इंडेक्स जब हमें मिलेगा तो हम करेंगे क्या, सेलेक्ट करेंगे सारा डेटा, किस में से, फीचर्स नाम की टेबल में से, और उसको हम यहाँ पे किस तरीके से दिखाएंगे। इस पाथ वाले वेरिएबल को हटा देते हैं, हमें यहाँ पे चाहिए टी आर टैग। ठीक है, क्योंकि टी डी टैग के अंदर हमें टी आर टैग यूज़ करने हैं। ठीक है, तो टी आर टैग्स के अंदर कुछ टी डी टैग होंगे जिसके अंदर हमारा डेटा जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे होगा $i। अब सोचोगे ये आई क्या है, तो बता देते हैं, $i=1। ये काउंटिंग के लिए है, 1 से लेके जितने भी नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स यहाँ पे आप दोगे। ठीक, इसके बाद जो भी डेटा आ रहा है डॉलर रो में आ रहा है, तो यहाँ पे डॉलर रो में नेम, और एट दी एंड हमें चाहिए एक बटन। ठीक है, टी डी टैग डैश डैश दिस। अब यहाँ पे हमें जो बटन चाहिए उसको हम नीचे से ही कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को अच्छे से फॉलो किया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी जल्दी ही। ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी चीज़ों को समझने में। लेकिन अगर वीडियो को सही से फॉलो नहीं किया होगा या सिर्फ कॉपी पेस्ट करके आगे निकल जाओगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं ना। ठीक है, तो ध्यान देना, तभी तो करने में चीज़ें मज़ा आएगा और चीज़ें कुछ नया सीखोगे, वरना कोई फ़ायदा नहीं ना। तो रैम फीचर नाम का फंक्शन कॉल होगा जब इस बटन पे हम क्लिक करेंगे, और इसके अंदर हम डॉलर रो में आईडी पास करेंगे। यहाँ पे सीरियल नंबर कुछ नहीं है हमारे पास। और एक काम करते हैं, पहले इतने का आउटपुट चेक कर लें, शायद सही से काम करे कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे विंडो डॉट ऑन लोड, इस फंक्शन को हमें कॉल भी तो करना है। तो जब विंडो लोड हो तो ये फंक्शन कॉल हो, और ये फंक्शन क्या करेगा, गेट फीचर्स नाम के फंक्शन को कॉल कर देगा। ओके, तो आई होप ये काम करे। रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये काम कर रहा है। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए ये देखिए, एक जो 1 2 3 है इसकी वैल्यू इंक्रीज़ नहीं हो रही है। इसको कोलैप्स कर लो, इधर आ जाते हैं। $i को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं असल में, तो इसे इंक्रीमेंट किया। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे तो फर्स्ट फीचर, सेकंड फीचर, थर्ड फीचर। ठीक है, इस तरीके से दिख रहा है। अब इधर आ जाते हैं, इसे करते हैं कोलैप्स, गेट फीचर को भी कर लेते हैं कोलैप्स। ठीक है, अब बात आती है रैम फीचर की। तो यहाँ पर रैम फीचर ध्यान से देख लेना, फंक्शन का नाम सही होना चाहिए और इंडेक्स भी सही होना चाहिए। तो ये फंक्शन किस फंक्शन को कॉल करना है हमें, तो यहाँ पे देखिए हमें रैम फीचर नाम का फंक्शन कॉल करना है ना। इधर फिर से आकर सेटिंग डॉट जेएस में आएंगे, हम रैम मेंबर वाले कोड को कॉपी करेंगे, इधर आ जाएंगे और सेम इधर पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे रैम अंडरस्कोर फीचर्स, सॉरी फीचर, एक फीचर रिमूव होगा ना एक बार में, और यहाँ पे फीचर्स FEATURES अंडरस्कोर। ठीक है, तो पेज का नाम ध्यान से सही से लिखना है हमें। अगर फीचर डिलीट हो गया, ठीक है, तो मेंबर रिमूव के बजाय हम लिख देंगे फीचर रिमूव, और हम फिर से कॉल करेंगे गेट फीचर्स वाले फंक्शन को। और नहीं हो पाया तो इसका मतलब सर्वर डाउन, हमने कुछ मिस्टेक की होगी। और जो इंडेक्स जाएगा, ठीक है, डेटा के तौर पे, तो वो जाएगा रैम फीचर प्लस वैल, यानी कि जो वैल्यू आएगी। और वैल्यू क्या आएगी, असल में एक आईडी आएगी उस फीचर की जिसको भी आप रिमूव करना चाहते हो। तो सिंपली यहाँ पे देखिए हम आईडी पास कर रहे हैं ना। तो देख लेते हैं, रैम फीचर नाम का इंडेक्स आएगा, ये करेगा क्या, ये सिंपली डिलीट करेगा ना। तो हमें डिलीट करना है, तो इस कोड को कॉपी करके इधर पेस्ट कर देना। देख लेते हैं यहाँ पे चीज़ें सही से लिखी कि नहीं। पहले डेटा फिल्टर होगा, ठीक है। इसके बाद डॉलर वैल्यूज़ में FRM डेटा में क्या स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे FRM डेटा में रैम मेंबर नाम का इंडेक्स नहीं है हमारे पास, रैम फीचर नाम का इंडेक्स है। डिलीट फ्रॉम, यहाँ पे फीचर्स कर देते हैं, वेयर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारे पास ID आ ही रही है, ID हम भेजेंगे, डिलीट एक इंटीजर, बाकी एको करा देंगे। ठीक है, इसके बाद इसे कर लेते हैं कोलैप्स, इधर आकर रिफ्रेश करते हैं, डिलीट किया, ओके, फीचर रिमूव हो गया और ये फिर से रिकॉल हुआ। इसी वजह से ये पेज हमारा, या आप कह सकते हो ये सेक्शन हमारा रिफ़्रेश हो गया।
फिर से डिलीट किया, ऐड किया, फिर से ऐड कर लेते हैं, फिर से ऐड कर लेते हैं। अब मान लीजिए कोई फ़ीचर हमारे रूम में ऐड हुआ, ठीक है? मान लीजिए कोई फ़ीचर हमारे रूम में ऐड हुआ और उसको हम इधर से रिमूव कर दें, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना कि अगर कोई फ़ीचर रूम में पहले से एडेड है, तो हमें उसे डिलीट होने से रोकना होगा, ठीक है? कि ये फ़ीचर रूम्स में एडेड है, आप इसको मत हटाओ, ठीक है? या आप इसे हटा ही नहीं सकते। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पर तो अभी हम कोई कोड नहीं लिखेंगे क्योंकि उस तरह की ना टेबल हमने बनाई है या हमने ना तो अभी रूम्स वाले पेज पे काम किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम रूम्स वाले पेज के लिए कोड लिखेंगे तो उस पे हम यहाँ पे कोडिंग एक्स्ट्रा बढ़ाएँगे, ठीक है? तो ये फाइनल नहीं है, ध्यान देना। बाकी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर रिस्पॉन्स 1 आया तो ठीक है, वरना एल्स इफ यहाँ पे मान लीजिए दिस डॉट रिस्पॉन्स टेक्स्ट अगर आ जाता है किस चीज़ के इक्वल, लिख देते हैं रूम एडेड, यानी कि एक रूम में ये डेटा एडेड है, तो भी हम यहाँ पे एक अलर्ट दिखा देंगे, ठीक है? कि मान लेते हैं फीचर इज़ एडेड इन रूम, इस तरीके से। तो फीचर हमारा अगर रूम में एडेड है तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते डेटाबेस से। तो इतना हो गया, इसे कोलैप्स कर लो, ठीक है? और ये फीचर्स को भी कोलैप्स कर लो। आई होप फीचर्स के लिए जो चीज़ें हमें करनी थी वो कंप्लीट हो गई है। इसे कोलैप्स कर लेते हैं, होप सो सारी चीज़ें हो गई हों। इधर आके रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार फिर से। हाँ, तो ठीक है, सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई है। हमें अब तक इसमें और भी कोई चीज़ हमें ऐड करने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी डिबग करेंगे अगर आगे कोई भी दिक्कत आएगी तो। अब एक काम कर लो इसे, ओके देखो यहाँ पे टेबल में एक मिस्टेक हो गई, सॉरी टेबल में मिस्टेक नहीं हुई है, इस डिव में मिस्टेक हुई है, इसका इंडेंट ठीक नहीं है, तो इसका इंडेंट ठीक है, अब ठीक कर लिया, ठीक है? तो एक टैब की स्पेस मिसिंग थी। इंडेंट पे ख़ास करके फ़ोकस करना क्योंकि इंडेंट आप अगर अच्छे से दोगे तो कोड आपका क्लीन रहेगा, उसे डिबग करना आसान होगा और एकदम मेसी कोड कर दोगे तो फिर क्या ही बोलें हम। तो ये कार्ड को कोलैप्स करके यहाँ पे हमने फिर से पेस्ट कर दिया और इस बार इसे कर लेते हैं फैसिलिटीज़। यहाँ पे ऐड तो रहेगा ही लेकिन इस बार एक नया मॉडल कॉल होगा जिसका नाम होगा, ठीक है, फैसिलिटी मॉडल, फैसिलिटी डैश एस, ठीक है? और बाकी यहाँ पे ये जो है फीचर्स डैश डेटा दिया है तो इसे फैसिलिटीज़ डैश डेटा कर लेते हैं, ठीक है? क्योंकि एक से ज़्यादा फैसिलिटीज़ का डेटा आएगा और डेटा में आएगा क्या क्या बता देते हैं। नेम के अलावा आएगा आइकन हमारा, ठीक है? तो आइकन, नेम और देन आएगा डिस्क्रिप्शन बाकी एक्शन आएगा। तो इतने को कर लो आप कोलैप्स, इसे भी कर लो फ़िलहाल के लिए कोलैप्स और फीचर मॉडल के बाद एक कमेंट और डाल देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं फैसिलिटीज़ मॉडल, ठीक है? या फैसिलिटी मॉडल डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, फैसिलिटी मॉडल। अब मॉडल हमें फिर से चाहिए, तो मॉडल में हमें सेम काम कराना है जो हम प्रीवियस करा रहे थे सेटिंग्स वाले पेज में मॉडल में, ठीक है? हमें बस अगर इस मॉडल को हम कॉपी कर लें, आपको दिखाते हैं अभी, इस मॉडल को कॉपी कर लें, इसका इंडेंट ठीक कर लें, ठीक है? ये मॉडल कॉपी हो गया, इसका भी हम इंडेंट ठीक कर लेंगे, बताते हैं। इसमें कुछ चीज़ें चेंज कर लेंगे अगर हम, जैसे मान लीजिए फैसिलिटी कर लें पहले इसे, बताते हैं, रिफ़्रेश किया, नीचे आ जाते हैं, ऐड पे क्लिक किया, तो देखिए यहाँ पे नाम, आइकन, एक बस डिस्क्रिप्शन लिखने के लिए हमें टेक्स्ट एरिया चाहिए, तो वो हमें मिल जाएगा। तो सिंपल इसे कोलैप्स को हटाओ, तो यहाँ पर हम ऐड फैसिलिटी लिख देते हैं, उसके अलावा ये जो मेंबर नेम है इसे कर देंगे हम फैसिलिटी नेम, ठीक है? तो इसे कर दो फैसिलिटी नेम। उसके अलावा इधर आईडी हटा दो क्योंकि आईडी का कोई काम नहीं है, जैसा कि हमने देखा कि हम कुछ नए तरीकों को यूज़ कर रहे हैं अब। और यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे इस बार हम सिर्फ एसवीजी इमेजेस को, ठीक है? आपके पास अगर एसवीजी है तो उसे अपलोड करो वरना मत अपलोड करो, ठीक है? फैसिलिटी पिक्चर के बजाय इसे कर लेते हैं फैसिलिटी आइकन, फैसिलिटी अंडरस्कोर आइकन और यहाँ पे भी लिख देते हैं आइकन, ठीक है? क्योंकि एसवीजी के अलावा आप कोई भी चीज़ अपलोड करोगे यहाँ तो दिक्कत होगी, तो दिखा देते हैं आपको पहले कि जो चीज़ें अपलोड होनी है वो जाएगी कहाँ पे। तो एचबी वेबसाइट में अगर आप आ जाओ फैसिलिटीज़ के पेज पे तो देखो ये आइकन है हमारा, तो ये हम चाहते हैं हर बार एसवीजी अपलोड हो, बाकी उसका नाम है, डिस्क्रिप्शन है। तो ये सारा डेटा हमें फ्रंट एंड पे भी दिखाना है, तो पहले बैक एंड साइड से क्रिएट कर लें उसका अच्छे से। तो इतना हो गया, इधर आके पहले रिफ्रेश कर लें, ऐड पे क्लिक किया, नेम, आइकन, चूज़ फाइल, तो जो भी एसवीजी है यहाँ पे जैसे ये, तो ये शो कर रहा है। वापस आ जाते हैं इधर, अब हमें चाहिए एक टेक्स्ट एरिया, तो टेक्स्ट एरिया हम बता देते हैं आपको मिलेगा कहाँ पे, ठीक है? ये सेटिंग्स वाली पीएचपी फाइल को बंद कर दो, इसे भी अभी बंद कर दो, अभी इसका कोई काम नहीं है, हेडर को भी बंद कर दो। अगर हम आ जाएँ यूज़र एंड पर, ठीक है? और आईएनसी के अंदर हेडर में आ जाएँ,
तो यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक मॉडल बनाया था रजिस्टर का। तो रजिस्टर मॉडल में हम लोगों ने टेक्स्ट एरिया यूज़ किया था एड्रेस के लिए, उसी को हम करेंगे कॉपी इस पूरी डिव को। ठीक है, इसे सिंपल कर लो कॉपी और यहाँ पे कर दो पेस्ट। देखिए हो सकता है कि हम कोड बूटस्ट्रैप से लाएँ, हो सकता है हम अपने पुराने कोड को यूज़ करें, लेकिन आपका पूरा फोकस एक ही जगह पे होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा बैकएंड अच्छे से अच्छा तैयार हो। ठीक है, आपको लॉजिक बिल्डिंग यहाँ पे जो बैकएंड होता है, बैकएंड का खेल ये नहीं होता है कि आपकी डिज़ाइनिंग अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आपका काम होना चाहिए कि आपकी जो लॉजिक बिल्डिंग है, किसी भी चीज़ को किस तरीके से आपको बनाना है, ये चीज़ें सोचना आना चाहिए। ठीक है, सबसे बड़ी चीज़ यही होती है। तो यहाँ पे एड्रेस की जगह लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। उसके अलावा यहाँ पे रो को कर देते हैं 3। इधर आकर रिफ्रेश करेंगे, ऐड पे क्लिक किया तो ये 3 कॉलम 3 रोज़ का डेटा यहाँ पर हम लिख सकते हैं एक बार में, बाकी इसके नीचे जो लिखना चाहो लिखो। ठीक है, और लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि इस स्क्रॉल बार को कैसे कस्टमाइज़ किया जाता है। ये ऐड वाला मॉडल तो तैयार हो गया हमारा, लेकिन इस पे कैंसिल पे क्लिक करने पर ये डेटा हमारा गायब नहीं हो रहा। ओके, बटन को कर लो रीसेट टाइप और ये जो ऑन क्लिक है इसे हटा दो। यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिया, इस फीचर को कर दो फैसिलिटी अंडरस्कोर एस फॉर्म और इस सेम आईडी को कॉपी पेस्ट कर दो यहाँ पे। अब बात आती है कि यहाँ जो फॉर्म है उसकी आईडी क्या है। ओके, देखा फॉर्म आईडी ये गलत है, तो इसे भी फैसिलिटी अंडरस्कोर एस फॉर्म कर दिया है। और इन नाम की हेल्प से यहाँ पे टेक्स्ट एरिया में देखिए हमने नाम नहीं दिया है, तो यहाँ पे जो भी नाम हम देंगे फैसिलिटी की डिस्क्रिप्शन, तो इन नामों की हेल्प से हम यहाँ पे इन्हें एक्सेस कर पाएंगे। उसके अलावा इधर आ जाते हैं, ये जो कोड था इसी को कर लो फिर से कॉपी पेस्ट, नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब इसको चेंज करेंगे किससे, फैसिलिटी अंडरस्कोर एस फॉर्म से, और उसके बाद ऐड फीचर को कर दो ऐड अंडरस्कोर फैसिलिटी। ऐड फैसिलिटी वाले फंक्शन को हम यहाँ पे काम कर लेते हैं, ऐड फीचर से ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऐड फीचर वाला फंक्शन है उसको कॉपी पेस्ट कर लो, यहाँ पे इसका बस नाम बदल दो, ये कर दिया। नेम नाम का एक इंडेक्स भेजेंगे, फीचर्स अंडरस्कोर एस फॉर्म से ये एक्सेस कर रहा है डेटा, हमें किस में से एक्सेस कराना है, फैसिलिटीज़ अंडरस्कोर एस फॉर्म नाम से। ठीक है, तो फैसिलिटीज़ वाला जो फॉर्म है उसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसमें ढूंढना कौन सा नाम। ठीक है, तो नाम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है हमारे पास। तो पहला है फैसिलिटी नेम, तो इसे कॉपी कर लो, नीचे ला कर दो पेस्ट। ठीक है, उसकी वैल्यू एक्सेस हो जाएगी, इस इंडेक्स के साथ बाइंड हो जाएगी। उसके बाद हमें चाहिए फैसिलिटी नेम के बाद फैसिलिटी आइकन, तो इस बार यहाँ पर हम ICON बस ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, लेकिन आइकन क्या है, फाइल है, तो यहाँ पर हमें यूज़ करना होगा फाइल्स, उसके बाद 0, यानी कि जो जितनी भी आप इमेजेस चुनोगे उसमें से सिर्फ पहली इमेज जो भी आपने सेलेक्ट की होगी सिर्फ वही अपलोड होगी और मल्टीपल इमेजेस अपलोड नहीं होंगी। ठीक है, इसके बाद कॉपी पेस्ट, यहाँ पे एक लास्ट इंडेक्स हमें और चाहिए फैसिलिटी डिस्क्रिप्शन, तो फैसिलिटी का DESC और इसकी भी हमें क्या चाहिए, वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू आ जाएगी। ऐड फीचर के बजाय हम करेंगे क्या, लास्ट में एक इंडेक्स भेजेंगे ऐड फैसिलिटी का। ठीक है, और ये सेम पेज को हिट करेगा और इस बार इसे किस मॉडल को हाइड करना है, फैसिलिटी मॉडल को। ठीक है, देख लेते हैं मॉडल की आईडी सेम दी है कि नहीं। हाँ, फैसिलिटी आईडी को हिट करेगा ये। ठीक है, तो ये मॉडल हाइड हो जाएगा। उसके बाद सक्सेस मैसेज, यानी कि अगर फीचर ऐड हो गया तो न्यू फीचर एडेड, वरना हो सकता है कि कई सारी एरर हमें देखने को मिले। तो यहाँ पे देखिए एरर जो होगी ना हमारी कई सारी हो सकती है, क्योंकि इमेज हम अपलोड कर रहे हैं। तो एक काम करते हैं, इस एरर को यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट में आ जाते हैं, ऐड मेंबर पे आ जाना, ये जो इतना इफ़ ब्लॉक है इसको कर लो कॉपी, ये वाला। ठीक है, पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको कॉपी कर लो, इस जगह से रिप्लेस कर दो। ठीक है, इसके बाद इसका इंडेंट ठीक कर लेना। ठीक, ये सही हो गया। अब अगर रिस्पॉन्स में आया INV इमेज, तो यहाँ पे एरर दिखा देना कि ओनली SVG इमेजेस आर अलाउड। बाकी इधर दिखा देना, अगर INV साइज़ नाम का कोई एरर आएगा तो आप दिखा देना कि इमेज शुड बी लेस देन 1 MB, और अपडेट फील्ड यानी कि इमेज अपलोड ही नहीं हो पाई, सर्वर पे कुछ एरर आया है। उसके अलावा सक्सेस मैसेज आ जाएगा कि न्यू फैसिलिटी एडेड। ठीक है, इसके बाद जो डेटा है फॉर्म का उसे हमें क्या करना होगा, हमें रीसेट कर देना होगा। तो एक तरीका और है फॉर्म को रीसेट करने का, बता देते हैं उसको भी। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल हमने किस तरीके से फॉर्म को एक्सेस किया था, ये है ना फैसिलिटी अंडरस्कोर एस फॉर्म, इस वेरिएबल के भी यहाँ पे एक्सेस कर रहे थे यहाँ पे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसमें लिखेंगे रीसेट फंक्शन। तो जैसे ही डॉट रीसेट फंक्शन कॉल होगा तो होगा क्या कि जो भी डेटा है हमारा वो रीसेट हो जाएगा। आजमा लेंगे अभी, बाकी गेट मेंबर्स को कमेंट कर दो।
ठीक है? और यहाँ पे एसवीजी इमेजेस सिर्फ अलाउड हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोगों ने लिखा भी है। अब ये जो पेज है या फिर आप कह सकते हो ये जो फंक्शन है, ये इतना सारा डेटा लेगा, इमेज को लेगा, मतलब आइकन को लेगा, नाम लेगा, डिस्क्रिप्शन लेगा, ये इंडेक्स लेगा, पोस्ट मेथड के थ्रू इस पेज पे हिट करेगा। बाकी ये सारे इसके रिस्पॉन्सेज हैं, अगर रिस्पॉन्स जैसा आएगा फिर देखेंगे। तो सिंपल हम आ जाते हैं इधर एजैक्स पे, फीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़ पे। इस बार हमें क्या करना है, हम सेटिंग्स अंडरस्कोर CRUD पे आ जाएंगे और ये जो ऐड मेंबर वाला पूरा कोड है, इसे फिर से कर लेंगे कॉपी। ठीक है, ये वाला, ये जो ऐड मेंबर का कोड है इसे कॉपी कर लो और यहाँ पे कहाँ गया फीचर्स फैसिलिटीज़, ये रहा, इसको यहाँ पे एकदम नीचे कर दो पेस्ट। और इसे ऐड मेंबर की जगह हमें क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इंडेक्सेस है ना, सारे मिला लेते हैं, ऐड फैसिलिटी। अब देखो एक चीज़ और दिखी, यहाँ पे जो इंडेक्स नेम है वो हमने गलत लिखे हैं, तो नेम आइकन TESC, इस तरीके से चीज़ें आएंगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे $_ पोस्ट को हम फिल्टर कर लेंगे, पूरा FRM डेटा में आ जाएगा ये हमारा। बाकी इमेज हमारी आ जाएगी, इमेज का इंडेक्स है आइकन, और इमेज हमारी अपलोड होनी है, तो अपलोड किस फोल्डर में होनी है, यहाँ पे जैसे अबाउट फोल्डर दिया हुआ है। ठीक है, और अपलोड इमेज वाला जो फंक्शन है, अगर हम आपको दिखाएं यहाँ पे, तो ये रहा हमारा INC। इसके अंदर यहाँ पे अगर आपको हम दिखाएं, देखिए जो इमेज अपलोड हो रही है उसके लिए यहाँ पे पाथ वगैरह दिए हुए हैं, और ये जो फंक्शन है हमारा अपलोड इमेज नाम का, वो सिर्फ 3 तरह की इमेजेस को अपलोड करना सपोर्ट करता है, JPG, PNG और WebP। लेकिन मान लीजिए अगर आप SVG अपलोड करना चाहते हैं तो क्या होगा, तो आपको लगता है कि ये काम करेगा? तो अपलोड इमेज नाम का फंक्शन तो काम करने से रहा। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या कि इस अपलोड नाम के फंक्शन को हम कॉपी करेंगे, इस अपलोड इमेज नाम के फंक्शन को कॉपी करके एकदम नीचे कर दो पेस्ट, और इसे कर दो अपलोड SVG इमेज। ठीक है, और इसके अंदर जो SVG का मीम टाइप है वो हम लिख देंगे, या माइम टाइप है वो हम लिख देंगे, तो image/svg प्लस XML है। ठीक है, तो अगर आपको देखना है कि किस तरीके से SVG इमेज का मीम टाइप देखेंगे हम, मीम टाइप या माइम टाइप, तो देखिए यहाँ पे लिख के भी आ रहा है, द माइम टाइप फॉर SVG इज़ img/svg प्लस XML। ठीक है, तो आपको यही यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखिए SVG प्लस दिस, बाकी सब सही है। इनवैलिड इमेज टाइप, इमेज शुड बी ग्रेटर, अगर 1 MB से ग्रेटर हुई इमेज, ठीक है, तो इमेज को अपलोड नहीं करना है, क्योंकि बेसिकली जो SVG होती है वो 1 MB की भी नहीं होती है, 1 MB से छोटी ही होती है। ठीक है, और हमें छोटे छोटे आइकन्स अपलोड करने हैं, उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ें अपलोड करने का कोई फ़ायदा नहीं। और उसके अलावा जो फ़ोल्डर का नाम है, तो अभी सबसे मेन मैटर वाली चीज़ ये है कि जो फ़ोल्डर है उसका क्या करना है। यहाँ पे फ्रंट एंड में अगर आप आ जाएँ, तो देखिए इमेजेस में काफ़ी सारे फ़ोल्डर्स हैं। अबाउट नाम के फ़ोल्डर के अंदर हमने अबाउट वाली पिक्चर्स अपलोड की थी, कैरोसेल नाम में कैरोसेल अपलोड किया था। बाकी फीचर्स नाम का भी एक फ़ोल्डर था, तो उस तक का जो पाथ है हम फिर से क्रिएट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसे कर दो कोलैप्स फ़िलहाल के लिए। यहाँ पे कैरोसेल IMG पाथ की जगह लिख देंगे हम फीचर्स IMG पाथ। ठीक है, और ये जाएगा images/फीचर्स में, और यहाँ पे बैकएंड के लिए हमें चाहिए होगा फीचर्स फ़ोल्डर, और यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम लिख देते हैं फीचर्स। हो सकता है आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो रहा हो, लेकिन ध्यान देना, फिर से वीडियो को बैक करके देखना और अपने जो कोड लिखे होंगे पहले, ठीक है, उससे मैच कर लेना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो हमने बहुत पहले ही समझा दी थी, यहाँ पे हमें कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं है आई थिंक। बाकी इधर आ जाते हैं, एसेंशियल्स को क्लोज़ कर देते हैं, कोई काम नहीं इसमें अब। अब यहाँ पे जो अबाउट फ़ोल्डर लिखा है, ध्यान देना, ऐड फैसिलिटीज़ वाला जो इफ़ ब्लॉक है जैसे एग्जीक्यूट होगा, डेटा फ़िल्टर होगा, यहाँ पे फ़ोल्डर का नाम हमें पास करना होगा, और किस फंक्शन में, अपलोड इमेज में नहीं, अपलोड SVG इमेज में। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाम पास करेंगे फीचर्स फ़ोल्डर। ठीक है, तो ये फीचर्स वाले फ़ोल्डर में हमारी SVG चली जाएगी। बाकी अगर SVG अपलोड हो जाती है तो अच्छी बात है, वरना ये एरर हो सकती है आ जाए, हो सकता है ये भी साइज़ की एरर आ जाए, हो सकता है अपलोड नहीं हो पाए, कोई और रीज़न हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये एरर हो जाएगी। बाकी अगर कोई भी एरर नहीं आती है तो हमें क्या करना है, हमें इमेज का नाम मिलेगा इस IMGR में और हमें डेटा इंसर्ट करा देना है। ठीक है, या तो IMGR में इमेज का नाम रिटर्न होगा, या तो इनमें से 3 में से कोई चीज़ें। तो अगर इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं है तो इसका मतलब इमेज का नाम है, तो ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। इंसर्ट इनटू, अब डेटाबेस हमें क्रिएट करना होगा, तो सॉरी डेटाबेस नहीं, डेटाबेस के अंदर टेबल क्रिएट करनी होगी, तो फैसिलिटीज़ नाम की टेबल क्रिएट करेंगे हम, जिसमें एक ID होगी, उसके बाद आइकन होगा, उसके अलावा उसका नाम होगा, फिर होगा डिस्क्रिप्शन। ये ऑटो इंक्रीमेंट होना चाहिए। सेव पे क्लिक करेंगे। ओके सॉरी, एक मिस्टेक हो गई, चेक ऑल कर लो, इसे चेंज करो। यहाँ पे वैर कैर होगा, वैर कैर होगा, वैर कैर होगा।
ठीक है, और ये हो जाएगा मान लो 50 या 100 दे देते हैं। नाम बहुत ज़्यादा हुआ, 50 कैरेक्टर। डिस्क्रिप्शन हो जाएगा मान लीजिए 250 कैरेक्टर। हमें पूरा ऐसे तो लिखना नहीं है। तो ये फैसिलिटीज़ वाला जो टेबल है वो क्रिएट हो गया है। अब हमें इसमें डेटा इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट इनटू फैसिलिटीज़। यहाँ पे हमें नाम से पहले हमारे पास एक चीज़ और है, आइकन। उसके बाद नेम है, फिर है डिस्क्रिप्शन। ठीक है, आईडी, सॉरी पहले आइकन था, फिर नेम था, डिस्क्रिप्शन था। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर से लगा लेते हैं, और आईडी ऑटो इंक्रीमेंट है तो उससे कोई मतलब नहीं। बाकी एफआरएम डेटा में नेम आएगा हमारा। बाकी यहाँ पे देखिए एफआरएम डेटा में सबसे पहले हमें क्या डालना है ना, आइकन। तो आइकन है हमारा IMGR में, उसके बाद कॉमा लगाएंगे हम, हमें नेम भेजना है तो यहाँ पे नेम नाम का इंडेक्स। इसके बाद डिस्क्रिप्शन चाहिए हमें, तो डिस्क्रिप्शन का इंडेक्स है DESC। यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो नीचे हमने नेम आइकन DESC ये चीज़ें पास की है, तो ये सारे इंडेक्सेस हमने लिख दिए। बाकी तीनों हैं स्ट्रिंग टाइप के, और ये इंसर्ट। ठीक, ऐड फैसिलिटीज़ वाला जो पोर्शन है वो कंप्लीट है। होप सो काम करे ये। और एक चीज़ और देखो, ये एरर आ रही है, एक छोटी सी एरर क्या आ रही है, डिज़ाइनिंग में फॉल्ट है। ये देखो, ये टेबल हमारी किस तरीके से दिक्कत दे रही है। तो एक काम कर लेते हैं, पहले टेबल को ठीक कर लें, या पहले रिफ़्रेश करके आउटपुट चेक करते हैं। ऐड पे क्लिक किया, नाम कुछ भी दे दिया। इमेज हमें SVG अपलोड करनी है, तो इस SVG को उठा लो। सबमिट पे क्लिक किया, न्यू फैसिलिटी एडेड। ठीक है, तो ये अलर्ट भी देखो इस टेबल के पीछे छुप गई है। तो ये एक दिक्कत है, इसको डिज़ाइन को हमें ठीक करना होगा। लेकिन फैसिलिटी अभी दिख तो रही नहीं है। बहरहाल बताते हैं, इसको कोलैप्स कर लिया। इधर आ जाते हैं डेटाबेस में। पहले तो आईडी, आइकन, नाम, डिस्क्रिप्शन। आइकन का नाम है लास्ट में 7567। ओके ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पे अपलोड हुई कि नहीं। तो फीचर्स में ये रही आइकन। ठीक है, तो ये हमारी SVG इमेज अपलोड हो गई है। ठीक है, तो उसे अभी हमें शो करना है। तो शो करने से पहले हम ज़रा टेबल सही कर लें। इसे कोलैप्स कर लो। अब यहाँ पे आ जाते हैं और टेबल को देख लेते हैं पहले तो। यहाँ पे जो टेबल में स्टिकी टॉप लगी हुई है इसको हटा दो, इससे कोई अब मतलब नहीं रहा। ठीक है, हमें टॉप को स्टिकी नहीं करना। उसके अलावा फैसिलिटीज़ हो गया। यहाँ पे फीचर्स वाले में भी देखिए स्टिकी टॉप लगा होगा, ये रहा। तो इसमें से इसे भी हटा देते हैं, और इधर आकर रिफ़्रेश करेंगे। तो अब आई होप सब चीज़ें सही से चल रही है। तो स्टिकी टॉप की वजह से ये जो हेडर है हमारा, ये आप कह सकते हो टी हेड है, ये स्टिक हो जा रहा था। तो अब ठीक है, इतना ज़्यादा डेटा है नहीं कि हम कंफ्यूज हो जाएं किसी चीज़ में, तो स्टिक करने की ज़रूरत नहीं है उसे। बाकी ये फैसिलिटीज़ है, इसको पहले फैच करके दिखाते हैं कि किस तरीके से दिखेगा ये। तो गेट फीचर्स की जगह पे हम इसको कॉपी करके यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। गेट फीचर की जगह लिख देंगे हम गेट फैसिलिटीज़, और फीचर्स डेटा के बजाय कर दो फैसिलिटीज़ डेटा। उसके अलावा यहाँ पे गेट फीचर्स की जगह पे कर देंगे हम गेट फैसिलिटीज़। ठीक है, यहाँ पे गेट फीचर्स को ही कॉपी कर लेते हैं और नीचे कर देते हैं पेस्ट। इसे कर लो गेट फैसिलिटीज़, तो फैसिलिटीज़। ठीक है, फैसिलिटीज़। बाकी आई नाम का वेरिएबल तो रहेगा ही, सारा डेटा हम फेच कराएंगे फैसिलिटीज़ वाली टेबल में से। उसके बाद रो, फैसिलिटीज़ वाली टेबल में से नाम हमें प्रिंट कराना है। नाम के अलावा क्या चाहिए हमें, आइकन चाहिए, तो आइकन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, तो सॉरी इमेज कहाँ चाहिए, डिस्क्रिप्शन चाहिए, DESC। और आइकन को हमें ऐसे तो रखना नहीं है, हमें आइकन को दिखाना होगा एक IMG टैग में। तो IMG SRC इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर, यहाँ पे इसकी फ़िलहाल के लिए विड्थ दे देते हैं, मान लीजिए 30 पिक्सल। और SRC के अंदर सिर्फ ये तो लिखना नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होगा, सिर्फ इमेज का नाम आएगा। हमें लिखना होगा पाथ। ठीक है, कि इमेज को किस पाथ से उठाना है। तो डॉलर पाथ नाम का एक वेरिएबल, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, हमने लिखा फीचर्स IMG फोल्डर, यानी कि फीचर्स इमेज फोल्डर फ्रंट एंड के हिसाब से इसे फेच करना, और यहाँ पे पेस्ट। तो इधर आके रिफ़्रेश करते हैं। ओके, गेट फैसिलिटीज़ नाम का फंक्शन ही शायद कॉल नहीं हुआ होगा हमारे हिसाब से। इधर आ जाते हैं, इसे कोलैप्स कर लेते हैं, और देखा ये कॉल ही नहीं हुआ अभी। पेस्ट कर दो यहाँ पे सेमीकोलन। आई होप ये सारी चीज़ें सही से काम करे। यहाँ पे DESC नाम का कोई इंडेक्स नहीं है, अनडिफाइंड एरे की DESC। इधर आ जाओ, DESC टेबल में DESC नाम, ओके डिस्क्रिप्शन नाम का इंडेक्स, DESC RIPTION डिस्क्रिप्शन नाम का इंडेक्स। इसको रिफ़्रेश किया
तो आइकन बड़ा छोटा सा आ रहा है, इसको भी ठीक कर लेते हैं। बाकी ये डिस्क्रिप्शन है, नाम है, डिलीट आइकन है, ठीक है। डिलीट बटन में भी देखिए यहाँ पे ये गलत फंक्शन कॉल हो रहा है, रैम फीचर के बजाय होगा ये रैम फैसिलिटी। इसे कर दो ज़रा 60, रिफ्रेश किया, आइकन 60 साइज़ का हो गया, इसे कर दो 100, आइकन इतना बड़ा दिख रहा है। और दूसरी चीज़ देखिए यहाँ पे जो डेटा है वो थोड़ा सा अप एंड डाउन दिख रहा है, हम इसे पूरा मिडिल करना चाहते हैं वर्टिकली। तो यहाँ पे टीआर में क्लास दे दो अलाइन डैश मिडिल, तो देखिए यहाँ पे ये वर्टिकली मिडिल में अलाइन हो गया। अब ये डिलीट बटन पे काम करना है, या आप पहले चेक कर लें डेटा और ऐड करके ये ऐड हो रहा है कि नहीं। फिर से इसको ऐड कर लेते हैं। एसवीजी इमेजेस यहाँ पे असल में पड़ी नहीं है अभी हमारे पास। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो न्यू फैसिलिटी एडेड, तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो फंक्शन है गेट फैसिलिटीज़ वाला कॉल नहीं हुआ, ठीक है। तो इस फंक्शन को यहाँ पे लिख के इसे अनकॉमेंट कर देते हैं। इधर आके रिफ़्रेश करेंगे तो अब देखते हैं, और रीसेट नाम का जो फंक्शन हमने दिया था वो भी चेक करना है कि वो काम कर रहा है कि नहीं। मेरे पास अभी यहाँ पे कोई एसवीजी तो नहीं पड़ी है, अभी बताते हैं करेंगे क्या हम। सेव किया, ऐड पे फिर से क्लिक किया, तो ये जो रीसेट फंक्शन है हमारा यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये फॉर्म हमारा रीसेट हो गया, बाकी ये हमारा डेटा आ गया। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये हो सकता है बहुत ज़्यादा स्पेसेस ऑक्यूपाई कर ले, तो क्यों ना एक काम करें, ऊपर आ जाते हैं, इस टेबल को ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में विद दे देते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 40% स्पेसेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। तो अब ये थोड़ा सा ठीक दिखेगा। तो रिमूव बटन पे काम कर लेते हैं, अब देखते हैं कि किस तरीके से रिमूव बटन पे काम होना है। ऐड फैसिलिटी हो गया, गेट फैसिलिटी हो गया, यहाँ पे क्या है रैम फैसिलिटी, तो एक फंक्शन हमें चाहिए होगा रैम फैसिलिटी नाम का। तो ऊपर वाले ही फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पे किया पेस्ट, ठीक है। और इसे कर देते हैं रैम अंडरस्कोर फैसिलिटी, यहाँ पे फैसिलिटी रिमूव्ड, बाकी रूम एडेड। मान लो हो सकता है कि ये फैसिलिटी किसी रूम में एडेड हो, तब आप क्या करोगे, तो उसमें भी उस केसेस में यहाँ पे भी एरर दिखेगी, ठीक है। तो ध्यान देना, अभी इस पे हम कोड नहीं करेंगे, अभी सिर्फ आपकी अलर्ट इस पे और इस एल्स ब्लॉक पे काम करेगी, ठीक है। फैसिलिटी फीचर इज़ एडेड इन द रूम को कर दो फैसिलिटी इज़ एडेड इन द रूम, बाकी सही है सब। बाकी रैम फीचर रैम फैसिलिटी रैम फीचर रैम फैसिलिटी, ठीक है। सारी चीज़ों को मैच कर लेना सही से, कोई भी चीज़ मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी। तो रैम फैसिलिटी नाम का इंडेक्स जाएगा इधर, इधर से जाएगा एजैक्स में, ठीक है। तो एजैक्स में हमारे पास फिर से होना चाहिए एक रैम फीचर नाम का इंडेक्स, ठीक है। इसको कोलैप्स कर लो, और रैम फीचर के बजाय हम इसे कर देते हैं क्या, रैम फैसिलिटीज़, या फैसिलिटी होगा सिर्फ, तो इसे रिप्लेस कर दो यहाँ पे फैसिलिटी से। बाकी इसी को कॉपी करके यहाँ पे डेटा फ़िल्टर होगा, यहाँ पे स्टोर हो जाएगा वैल्यूज़ नाम के वेरिएबल में। फिर डेटा डिलीट करना है किस में से, फैसिलिटीज़ में से, जिसमें आईडी हो ये, ठीक है। तो इस तरीके से डेटा डिलीट हो जाना चाहिए आई थिंक। इधर आ जाते हैं, अगर कोई एरर नहीं आई तो गेट फैसिलिटीज़ वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। होप सो ये काम करे। रिफ़्रेश किया, डिलीट पे क्लिक किया, ओके फैसिलिटी रिमूव्ड, ठीक है। डिलीट पे क्लिक किया तो रिमूव, बाकी आप जो भी ऐड करना चाहो ऐड कर सकते हो। और वैसे जैम्प में हमारे पास होना चाहिए, यहाँ पे एचबी वेबसाइट में आ जाएंगे, हम इमेजेस में आ जाएंगे, और फीचर्स में देखिए दो फीचर है हमारे पास, ठीक है। तो सॉरी, फीचर में ही जो डेटा है हमारा, एक काम कर लेते हैं, फीचर का जो डेटा है हम इसको ओपन करते हैं, और यहाँ पे सबमिट किया, देखो ये इमेज आ गई। ओके, एक मिस्टेक हो रही शायद हमसे, हमने यहाँ पे अभी तक ध्यान नहीं दिया, हम फीचर्स नाम के फ़ोल्डर में चीज़ें अपलोड करा रहे थे। इधर ज़रा आ जाते हैं एसेंशियल्स में, और यहाँ पे फीचर्स नाम का फ़ोल्डर का हमने लिंक दिया हुआ है, और हम अपलोड करा रहे हैं फैसिलिटीज़। ओके सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक है थोड़ा सा, फैसिलिटीज़ FACILITIES, और इसे कर देते हैं फैसिलिटीज़, ठीक है। उसके अलावा ये भी हो जाएगा क्या, फैसिलिटीज़, और इसे भी कर दो फैसिलिटीज़, ठीक। फैसिलिटीज़ नाम का इंडेक्स, अब देखो यहाँ पे एरर दिखाने लगेगी दो जगहों पर। इस रेड मार्क को अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा। देखिए हम फीचर्स वाले फ़ोल्डर में क्या कर रहे थे, अपलोड करा रहे थे, और हमें अपलोड किस में कराना था, फैसिलिटीज़ नाम के फ़ोल्डर में। असल में ये दोनों वर्ड एक जैसे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। और गेट भी करना है कहाँ से, तो फैसिलिटीज़ नाम के फ़ोल्डर में से, सॉरी फैसिलिटीज़
फैसिलिटीज़ IMG फ़ोल्डर। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक थी, ठीक है, तो उसके लिए सॉरी। ओके, देखो इमेज यहाँ पे फिर से ख़राब हो गई, तो अब ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि मसला ये है ना, यहाँ पे देखो बताते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में आ जाएं, दिखाते हैं। हम चीज़ें फिर से समझा देते हैं, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें। यहाँ पे चीज़ों को कोलैप्स कर लें, फाइल एक्सप्लोरर में आ जाते हैं सीधा। यहाँ पे देखिए इमेजेस वाला फ़ोल्डर है, ये फीचर्स वाला फ़ोल्डर है जिसके अंदर अभी तक सारी चीज़ें हम यहाँ पे स्टोर करा रहे थे। हमें स्टोर कराना था चीज़ें फैसिलिटीज़ में, फैसिलिटीज़ नाम के फ़ोल्डर में, ठीक है। तो अब वो तो दिक्कत देगा, तो एक काम करते हैं, फीचर्स वाले फ़ोल्डर को ही डिलीट कर देते हैं फ़िलहाल के लिए, ठीक है। तो फीचर्स वाला फ़ोल्डर डिलीट हो गया और फैसिलिटीज़ वाला फ़ोल्डर है, ठीक है। चीज़ें क्लियर कट लेके चलेंगे शुरू से एकदम। उसके बाद इसे कर दो अब क्लोज़। इधर आ जाओ डेटाबेस में, यहाँ पे ये जो फैसिलिटीज़ में जो डेटा एंटर हुआ है इसे भी कर दो रिमूव, ठीक है। इसे मैनुअली कर दिया हमने रिमूव, रिफ़्रेश किया हमने, तो ये डेटा तो एकदम सही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये फ़ीचर का डेटा था तो फ़ीचर रिमूव हुआ, ऐड हुआ, वो तो सही चल रहा। फैसिलिटीज़ वाले में देखिए आइकन, नेम, डिस्क्रिप्शन, बाकी एक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया। अब यहाँ पे ऐड करके देखते हैं ABC, यहाँ पे मान लीजिए कुछ ऐड करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, तो न्यू फैसिलिटी एडेड, आइकन, इमेज, डिस्क्रिप्शन। और जो डेटा अब की ऐड हुआ होगा वो कहाँ आएगा, HB वेबसाइट में, इमेजेस में, फैसिलिटीज़ में, ठीक है। तो अब सही जगह पे चीज़ें आके अपलोड हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे जब रेम फैसिलिटी में हमने कोड पास किया है, ठीक है, तो डेटा जब हम डिलीट कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इमेज डिलीट नहीं कर रहे हैं। इट मीन्स कि यहाँ पे अभी जो फैसिलिटीज़ में इमेज आई है ये डिलीट नहीं होगी, ठीक है, बस डेटाबेस में डेटा डिलीट हो जाएगा। तो ये चीज़ भी हम करना भूल गए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर हम इसे डिलीट कर दें तो फैसिलिटी रिमूव दिखा रहा है यहाँ पे, और डेटाबेस में अगर हम आ जाएंगे और फैसिलिटीज़ में आ जाएँ तो यहाँ पे भी डेटा नहीं है। लेकिन ये जो इमेज है हमारी, देखिए ये इमेज हमारी यहाँ पे अभी भी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, जिसे डिलीट हो जाना चाहिए या इससे डिलीट करना पड़ेगा हमें। तो सिंपल एजैक्स में वापस आ जाओ, ठीक है। और इसमें हम करेंगे क्या, जिस तरीके से रिमूव मेंबर में हम मेंबर का डेटा पहले फेच कर रहे थे, ठीक है, और डिलीट कर रहे थे इमेज, उसके बाद हम एको करा रहे थे, तो इस चीज़ को पहले पूरा आप कॉपी कर लो, ठीक। यहाँ पे आप कर दो इसको पेस्ट नीचे, ठीक है। यहाँ पे प्री क्यू चलेगा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, हमें किस में से डेटा सेलेक्ट करना है, तो हमने कहा फैसिलिटीज़ में से, ठीक है। वेयर ID इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, बाकी ये फायर होगा, वैल्यू चली जाएगी, उसके बाद इंटीजर टाइप की वैल्यू है, बाकी इमेज फेच होकर आएगी, ठीक है। हमें इमेज का इंडेक्स चाहिए, ठीक है, और उसे डिलीट इमेज नाम के फंक्शन में हम पास करेंगे जो कि डिलीट कर देगा इमेज को, और इमेज है फैसिलिटीज़ फोल्डर में, ठीक है। अगर इमेज डिलीट हो जाती है तो ये जो क्वेरी है इसको हटा दो, और यहाँ पे ये जो कोड है इसको यहाँ पे रख दो, ठीक है। तो अब क्या होगा, इमेज भी डिलीट होगी। तो फिलहाल के लिए इसे मैनुअली डिलीट कर देते हैं, और अब ट्राई करते हैं, देखते हैं चीज़ें सही से काम करेंगी कि नहीं करेंगी। और इधर रैम फैसिलिटीज़ में तो बाकी सारी चीज़ें तो दी ही हुई है, तो वापस इधर आ जाते हैं, रिफ़्रेश करते हैं और ऐड पे क्लिक करते हैं, देखते हैं काम करेगा कि नहीं। ABC, इसके बाद यहाँ पे एक SVG एंटर किया, तो ये डेटा आ गया हमारा, इमेज आ गई। डिलीट करने की कोशिश करते हैं, डिलीट किया तो फैसिलिटी रिमूव दिखा रहा है यहाँ पे। इधर आ जाते हैं तो देखिए फैसिलिटीज़ फोल्डर में से जो इमेज है हमारी वो भी डिलीट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ का जो काम है हमारा वो क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बाकी सारी चीज़ें एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ फ़ोल्डर के नाम चेंज किए हमने, और यहाँ पे कोडिंग में जाके फ़ोल्डर के नाम चेंज किए हैं। तो ये पूरा कंप्लीट है, समझ लो, यहाँ पे कोई भी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है अब हमें। बाकी हाँ, एक चीज़ और भी थी कि जो अलर्ट है, अलर्ट क्या हो रहा है, बार-बार आ रही है और एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट हो जा रही है, ठीक है। तो इससे दिक्कत ये हो रही है कि एक कैंसिल करो, फिर एक कैंसिल करो, फिर एक कैंसिल करो। तो ये बार-बार हमें प्रेस करना पड़ेगा, ऐसे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इस चीज़ को ठीक करने का एक सिंपल सा तरीका है, अगर हम स्क्रिप्ट्स में आ जाएँ, यहाँ पे सॉरी स्क्रिप्ट्स में INC में आ जाएँ, यहाँ पे ये रहा स्क्रिप्ट्स, ठीक है। इसके अंदर ये फंक्शन है ना अलर्ट वाला, इसी को हम कॉल करके जो है अलर्ट वगैरह को अपेंड करा रहे हैं। हमने इसके अंदर अगर एक सेट टाइम आउट फंक्शन कॉल किया, ठीक है, सेट टाइम आउट में हमने कहा रेम अलर्ट नाम के फंक्शन को कॉल कर देना 2 सेकंड के बाद, ठीक है, 2000 मिली सेकेंड्स के बाद कॉल कर देना। और ये जो रेम अलर्ट है वो करेगा क्या, बता देते हैं आपको, ठीक है। ये करेगा ये कि डॉक्यूमेंट डॉट यहाँ पे गेट एलिमेंट बाई क्लास नेम,
एक क्लास के हिसाब से या क्लास नेम के हिसाब से एक अलर्ट को फाइंड करेगा ये, ठीक है। यानी कि कोई भी टैग जिसके अंदर अलर्ट नाम की क्लास है, ठीक है, ये अलर्ट नाम की डिव है ना जिसको हम अपेंड करा रहे हैं, तो ये अलर्ट नाम की अगर क्लास उसमें है तो उसका जो ज़ीरोथ एलिमेंट है, ठीक है, उसका जो फर्स्ट इंडेक्स है या एलिमेंट है उसको क्या कर दो, रिमूव कर दो। तो रिमूव फंक्शन कॉल करेंगे तो ये क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट इस पूरी डिव को हटा देगा, इसके अंदर जो भी कोड होगा वो भी हट जाएगा, ठीक है। तो इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ पे फंक्शन लिखना भूल गए हम, तो फंक्शन लिख दिया और इधर आ जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं, डिलीट पे क्लिक किया, 1 2 3 गायब, 1 2 3 गायब, ठीक है। तो अब ये ऑटोमेटिकली गायब हो जा रहा, तो आप जितनी भी जल्दी जल्दी करना चाहो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप क्रॉस पे नहीं क्लिक करोगे तो भी वो गायब हो जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो अब ये इरिटेट भी नहीं करेगा बार बार, आप जितनी बार भी यहाँ पे डिलीट करना चाहो कर लो, ठीक है। कुछ देर में एक एक करके वो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। और यहाँ पे भी इमेजेस वगैरह को हम बार बार ऐड वैड करके देख लेते हैं, इसको टेस्ट कर लेंगे, इन केस अगर कोई दिक्कत आएगी तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ठीक कर ही देंगे, ठीक है। तो बाकी डेटाबेस भी देख लेते हैं, डेटाबेस में डेटा आ ही रहा है, वरना इधर शो कैसे करेगा। अब ये चीज़ हो गई, अब एक काम कर लो, देखो ये बैकएंड का जो काम है फीचर्स और फैसिलिटीज़ का वो कंप्लीट है एकदम, ठीक है। यहाँ पे छोटी सा एक मिस्टेक हो गया था हमसे, ठीक है, तो उसके लिए फिर से हम कह रहे हैं सॉरी। और अब बात आ जाती है हमारी फैसिलिटीज़ वाले पेज की, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ वाले पेज में ये जो कार्ड्स हैं इसको भी हम डायनेमिक दिखा सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। तो एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे से कर लो कॉपी, एक काम करो इधर पेस्ट कर लो, चूज़ फाइल, तो अभी के लिए एसवीजी फाइल है नहीं हमारे पास, हम कुछ एसवीजी फाइल्स को डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है, इस वीडियो के बाद, और डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे देंगे, ठीक है। तो मेरी साइट पे जाकर आप जितनी भी रिसोर्सेज की फाइल्स हैं उन्हें डाउनलोड करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। और उसके अलावा यहाँ पे जो होम में कैरोसेल है, कैरोसेल में जो इमेजेस हैं उनको भी हम कंप्रेस कर देंगे और उसको भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो फैसिलिटीज़ में आ जाते हैं और इधर आ जाते हैं, सॉरी वापस इधर आके देख लीजिए, ये डिस्क्रिप्शन आ गया इतना बड़ा सा, बाकी ये जो भी नाम है उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो देखिए अब फैसिलिटीज़ में यहाँ पर हम हैं, इधर आ जाते हैं, फैसिलिटीज़ वाले पेज को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये देना है कि इंडेक्स को कर दो कोलैप्स पहले, तो इस पूरी डिव को कोलैप्स करने के बाद यहाँ पे पीएचपी स्क्रिप्ट ओपन कर लो रो में, ध्यान से पीएचपी स्क्रिप्ट को ओपन करना, क्योंकि ये जो डिव है ये सिर्फ मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, आपको इसी को एको कराना है डायनेमिकली। आपकी टेम्पलेट रेडी है, आपको बस उसमें डेटा एको कराना है। तो यहाँ पे $res इक्वल्स टू सेलेक्ट ऑल फंक्शन को यूज़ करना, ठीक है। और यहाँ पे टेबल का नाम तो हमने कहा फैसिलिटीज़, फिर यहाँ पे $path इक्वल्स टू, पाथ का नाम क्या है, तो हमने कहा फैसिलिटीज़ img पाथ। तो इसको देखिए यहाँ पर हमने डायनेमिकली ठीक भी किया था ना, एडमिन में INC में आके जो एसेंशियल्स है, ये रहा ना फैसिलिटीज़ फोल्डर, फैसिलिटीज़ img पाथ, तो इसको हमने ठीक कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर एंटर करेंगे, हमने कहा वाइल, जब तक डेटा आपको मिलता रहेगा, ठीक है, mysql fetch assoc फंक्शन के थ्रू $res को पास करके, जब तक डेटा आपको मिलता रहेगा तो आपको काम है एको कराना। एको क्या कराओगे आप, तो हमने कहा इसके अंदर एको कराएंगे हम इस पूरी डिव को, ठीक है, इस डिव को कट करके यहाँ पे कर दो पेस्ट। अब इसका इंडेंट गड़बड़ है तो इंडेंट ठीक कर लो, जैसे इंडेंट ठीक होगा तो ये जो रेड अंडरलाइंस आ रही थी वो गायब हो गई। इधर आकर रिफ्रेश किया तो देखो ये 2 डिव एक्स्ट्रा आ गई, आप कह सकते हो 2 कार्ड एक्स्ट्रा आ गए। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि देखो ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो डिव है हमारी, ठीक है, ये बस रिपीट हो जा रही है जितनी बार भी आपको यहाँ पे डेटा मिल रहा है। हम इस डेटा को अभी प्रिंट नहीं कर रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं, उसी डेटा को प्रिंट करते हैं जो हमें यूज़ करना है। यहाँ पे वाईफाई के बजाय लिख देते हैं $रो का नेम, इसके बाद ये जो इमेज एसआरसी है इसमें हम लिखेंगे $path, फिर $रो में जो इमेज का नाम है वो, ठीक है, तो इमेज या आइकन कह लो आप, ठीक है, आइकन नेम दे दिया। और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे पी टैग के अंदर लिख देते हैं $रो का DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। इधर आकर रिफ्रेश किया तो देखिए कुछ इस तरीके से अब हमें आउटपुट देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक काम करते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, इसे रिमूव कर देते हैं, रिफ़्रेश किया तो ये एक यूनिक कार्ड हमें देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे फ़िलहाल के लिए एसवीजी अजीब सी लगी हुई है, उसको इग्नोर कर दो, ये जो नाम वगैरह दिया हुआ है इसे इग्नोर कर दो, आपको हम वैल्यूएबल नाम वगैरह
इंपोर्ट कर देंगे, आप कह सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम यहाँ पे एक वैल्यूएबल नाम और उसका पूरा डेटा यहाँ पे इंसर्टेड आपको मिलेगा, ठीक है? और उनकी फाइल्स भी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उससे डाउनलोड कर लेना। इन केस अगर कोई भी चीज़ में दिक्कत हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, ठीक है, तो पूछ सकते हो। बाकी ये फैसिलिटीज़ वाला पोर्शन कंप्लीट है, ठीक है। एक चीज़ हाँ और रह गई, ये देखो ये जो नीचे एक्स्ट्रा डिव रखी हुई है इसे डिलीट कर दो। इधर आकर रिफ्रेश कर दो, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए देखिए एक ही डेटा है तो एक ही दिखा रहा है। एक से ज़्यादा होगा तो आप एक से ज़्यादा दिखा सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फ़ीचर्स और फैसिलिटीज़ को डायनेमिक कर लिया। इसमें याद रखना अभी भी एक चीज़ रह गई है कि अगर किसी भी रूम में फ़ीचर्स और फैसिलिटीज़ एडेड हैं तब क्या होगा। एंड एक चीज़ और, यहाँ पे अगर हम आ जाएँ फ़ीचर्स अंडरस्कोर फैसिलिटीज़ में, तो देखिए यहाँ पे ये जो इफ़ ब्लॉक है ना, जो पुराना हमने ये कोड हमने कॉपी पेस्ट किया था ना इसमें, ठीक है, ये यूज़र क्वेरीज़ वाले में से, तो इस कोड को हमने डिलीट नहीं किया, हम भूल गए डिलीट करना। तो इसको ओपन कर लेते हैं और ये जो कोड लिखा हुआ है इसे डिलीट कर देते हैं, ठीक है, इसका क्योंकि कोई यूज़ ही नहीं है यहाँ पे। तो आई थिंक अब सब कुछ कंप्लीट है। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी रूम के रिगार्डिंग आएगी कि रूम्स का जो पेज है वो किस तरीके से बनाया जाएगा, उसमें क्या-क्या चीज़ें कैसे-कैसे हमें रखना है।